नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में भले ही आपको हरियाली देखने को मिल रहा हो, निफ्टी की बात की जाए तो 26,140 के आसपास कारोबार हो रहा है। 90 अंकों की तेजी है, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जिसका मैं नाम ले रहा हूं ग्रो, जिसमें आज भी जो है तगड़ी पिटाई पड़ती हुई दिख रही है। जैसा कि कल हमने इस स्टॉक को कवर किया था, कल भी जैसा कि हमने आपको बताया था कि 10% की मार पड़ती हुई दिख रही है, उसकी कंटिन्यूटी जो है आज भी देखने को मिल रही है। आज भी अगर ग्रो के शेयरों की बात की जाए तो 7.5% की गिरावट है और अभी करंट भाव अगर मैं आपको बताऊं तो वो 157.60 के आसपास है। और 52 वीक लो और हाई की अगर मैं बात करूं ताकि आपको उससे और बेहतर समझ आ जाए तो 52 वीक हाई था वो 193.80 यानी 194 रुपए के आसपास था, और वहां से जो शेयर है वो 154 रुपए के आसपास आ गया। हालांकि 52 वीक लो जो 112 रुपए के आसपास है। अब चलिए इसी खबर को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज किन वजहों से इन शेयरों में गिरावट आई है, ग्रो के शेयरों पर जो है मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये भी हम आज की इस रिपोर्ट में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने पहली पॉइंट कहा कि लगातार जो है गिरावट जारी है, तो 20 नवंबर को भी यानी आज जो है ग्रो की जो पेरेंट कंपनी है बिलियनर्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में भारी भरकम बिकवाली है। 8% जो है शेयर टूट चुका है, 154 रुपए 10 पैसे के पास आ चुका है। एक दिन पहले भी जैसा मैंने आपको बताया 10% का लोअर सर्किट लगा था। पिछले लगातार 5 दिनों में जो है शेयर ने जबरदस्त उछाल दिखाई थी। लगातार जब से इसका आईपीओ आया उस समय से जो है इसको लेकर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। जीएमपी को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। तो लिस्टिंग के बाद पहले 5 दिनों की अगर मैं बात करूं तो ग्रो के शेयरों में भारी बढ़त देखने को मिली थी। आईपीओ प्राइस जो था वो मात्र 100 रुपए के आसपास था, और जो शेयर है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 52 वीक हाई 194 रुपए, यानी अगर उसको परसेंटेज वाइज डिकोड करें तो 90% का जो है वो उछाल देखने को मिला था। लेकिन बुधवार से जो भारी बिकवाली जो शुरू हुई है उसके बाद जो कल 10% गिरा और आज 8% यानी 18% जो शेयर ये गिर चुका है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बाजार में भारी भरकम जो है सेल ऑर्डर्स आ गए हैं। अब बुधवार को बाजार बंद होते होते 1.6 करोड़ शेयर्स जो हैं सिर्फ लोअर सर्किट पर बिकने के लिए जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे। अब गुरुवार की सुबह शुरुआती मिनट में ही कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके थे, यानी करीब अगर इन आंकड़ों को मैं डिकोड करूं तो 400 करोड़ की जो वैल्यूएशन आ रही है। तो भारी भरकम जो सेल ऑर्डर है वो देखने को मिल रहा है, और शेयर की कीमतों में जैसा कि मैंने आपको कहा कि तेज गिरावट है। अगर मंगलवार के इंट्राडे हाई से अगर इसका कंपैरिजन करें आपको बेहतर रूप से समझ में मिलेगा। तो अगर इंट्राडे हाई अगर मंगलवार का 193 था तो वहां से लगभग 18% जो है ये शेयर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रो के लिए जो है 2 महत्वपूर्ण डेट्स हैं। अब वो कौन कौन से डेट्स हैं जिन पर आपकी भी नज़र होनी चाहिए। अगर आपका भी पैसा अगर लगा हुआ है, फंस गए हैं आप, तो आपको इन डेट्स के बारे में बेहतर रूप से जानकारी होनी चाहिए। पहला डेट है 21 नवंबर। इस दिन कहा जा रहा है कि तिमाही नतीजे आएंगे। ग्रो जो है अपनी Q2 यानी जुलाई से लेकर सितंबर की जो कमाई के जो आंकड़े हैं उनके नतीजे जो हैं वो जारी करेगी, और लिस्टिंग के बाद ये पहला तिमाही रिजल्ट होगा ये कहा जा रहा है। इसलिए स्टॉक पर इसका बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और दूसरी तारीख की मैं बात करूं तो वो है 10 दिसंबर, यानी इस दिन कहा जा रहा है कि लॉक इन पीरियड खत्म होगा। अब इस मामले को भी बहुत ही आसान भाषा में समझिए। कहा जा रहा है कि इस दिन ग्रो के 14.92 करोड़ शेयर्स जो है बाजार में ओपन हो जाएंगे यानी खुल जाएंगे। ये कंपनी की लगभग 2% हिस्सेदारी है। इतने शेयर अगर एक साथ आए तो शेयर पर जो है और दबाव बढ़ सकता है, यानी कीमत जो है और गिर सकती है। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि लगातार जो है 5 दिन तक जो हम लोगों ने इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखी, फिर ऐसे क्या कारण आ गए कि जो है भारी भरकम बिकवाली आने की। तो इसके लिए मैंने 3 कारण जो है वो मैंने निकाले हैं रिसर्च करके, R&D कर। पहला कारण है कि लिस्टिंग के बाद भारी डिमांड आ गई। अब इस बात को समझिए। देखिए, शुरू में बहुत अधिक खरीदारी हुई है ग्रो के शेयरों को लेकर, इसलिए कहा जा रहा है कि कीमतें जो हैं बहुत तेजी से चढ़ गई। फिर निवेशक जो हैं यानी जो इन्वेस्टर्स ग्रो को उसके बड़े मार्केट शेयर और तेज यूजर ग्रोथ के कारण जो है ज्यादा वैल्यू दे रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इसमें अच्छा खासा वैल्यूएशन है, इस वजह से भी जो है डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आई। तेज डिमांड ने जो है शेयर को जो है आर्टिफिशियली रूप से ऊपर जो है एक्सटेंड करते हुए, इसको ढकेलते हुए नजर आया। स्वाभाविक है कि जो शेयर बाजार है वो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। अगर डिमांड ज़्यादा आएगी तो शेयरों का जो मूवमेंट है वो अपर साइड में देखने को मिलेगा। अब दूसरे कारण को भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है
कि ट्रेडिंग के लिए कम शेयर्स उपलब्ध थे। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, इस बात को और बेहतर रूप से मैं आपको आज भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कंपनी के सिर्फ 7% जो शेयर हैं वही बाजार में ट्रेड हो रहे हैं, बाकी जो है 93% जो शेयर्स हैं वो लॉक्ड हैं। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो शेयर तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। इस वजह से कई जो है शॉर्ट सेलर्स जो है फंस गए, यानी कुछ लोगों को लगा कि बहुत चढ़ गया है तो भाई शॉर्ट भी कर देते हैं, तो वो लोग भी फंस चुके हैं और उन्हें ऊंचे दाम पर शेयर जो है खरीदना पड़ा, जिससे जो है हाई वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन को लेकर भी जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रो का मार्केट कैप जो है एक समय जो है 1.15 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। ये आईपीओ प्राइस से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए उसके लिहाज से देखें तो ये लगभग 61,000 करोड़ रुपए ज़्यादा था। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कीमत जो है बहुत महंगी है, इस वजह से जो है सेंटिमेंट जो है वो खराब होती हुई नजर आई, मूड माहौल जो है मतलब खराब होता हुआ चला गया और इस सेंटिमेंट ने जो है वो बिकवाली बढ़वाई है। अब जो ग्रो पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये सवाल भी मैंने आपको पूछा था कि आपके मन में भी आ रहा होगा सवाल कि भाई अब मान लीजिए हमने ग्रो का आईपीओ ले लिया या अभी फंस चुके हैं, शॉर्ट कर फंस चुके हैं या खरीद कर ही किसी लेवल पर फंस चुके हैं, तो हम क्या करें। तो इस पर जो है मार्केट एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ उसके जो है क्रांति बथानी उनकी रिपोर्ट आई है, उनकी राय को सबसे पहले हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि ग्रो का वैल्यूएशन बहुत हाई है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में ये शेयर जो है महंगा लग रहा है। अब आते हैं रवि सिंह पर, ये मास्टर ट्रस्ट से आते हैं और इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि चार्ट पर जो शेयर है वो कमजोर दिख रहा है, ये 120 रुपए तक गिर सकता है। यानी अगर करंट भाव देखें 150 रुपए के आसपास अगर शेयर है तो वहां से भी 30 रुपए की गिरावट और आ सकती है, यानी तगड़ी बिकवाली और देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्तर पर जो है इन्वेस्टर्स बाहर निकलने पर विचार करें। अब निकले तो निकले कैसे भाई, लोअर सर्किट लग रहा है, इतनी भारी भरकम बिकवाली हो रही है, तो भाई देख समझकर आपको ट्रेड करने की जरूरत है। एक और एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं। तीसरे एक्सपर्ट हैं AR रामचंद्रन, ये सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बिजनेस टुडे को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुनाफा वसूली की इन्होंने सलाह दी है इस शेयर पर, और शेयर में इनका टारगेट क्या है, वो 133 तक का इनका टारगेट है। यानी इनके हिसाब से भी अगर देखें तो 153 रुपए से 133 रुपए तक आने की बात जो कही जा रही है, तो ये भी भारी भरकम बिकवाली का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी स्टोरी के अगर आप क्रक्स देखेंगे तो ग्रो के वैल्यूएशन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो आ रहा है। तो अब इस बात को और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि लिस्टिंग के बाद तेज उछाल से वैल्यूएशन पर सवाल खड़े होंगे। ग्रो के शेयर ने लिस्टिंग के तुरंत बाद बहुत तेज बढ़त है, इतनी तेज ग्रोथ के चलते इसकी जो वैल्यूएशन है, यानी जो वैल्यूएशन को तो आप समझ ही रहे होंगे, कंपनी की कीमत को लेकर कहा जा रहा है कि कई तरह के सवाल उठने लगे। आईपीओ के समय में भी कहा जा रहा था कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है। आईपीओ के समय ग्रो का अनुमानित जो है पीई मल्टीपल जो था वो 33 रुपए से लेकर 37 गुना था। ये अगर उस समय के अगर कंपेरिजन किया जाए तो कहा जा रहा है कि ये मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन जैसी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों से पहले से ही ज़्यादा था। अब वैल्यूएशन और महंगी हो गई, जिस हिसाब से अब आईपीओ प्राइस अब आप देखिए कि 190 रुपए 150 रुपए के आसपास आ गए, तो आप समझ चुके होंगे कि कितनी वैल्यूएशन बढ़ चुकी है। ग्रो अब भी जो है 61 गुना यानी पी जो है 61 पर ट्रेड कर रहा है, यानी आईपीओ से लगभग 2 गुनी जो है महंगी वैल्यूएशन पर है। अगर इनका कंपैरिजन फिर से दूसरी कंपनियों से करें, कंपटीटर्स से करें, तो वो भी बहुत महंगा है। मोतीलाल ओसवाल से 29 गुना, एंजल वन से 33 गुना, नुवामा वेल्थ से 26 गुना और IIFL वेल्थ से 20 गुना, यानी जो है अपने कंपटीटर से जो इनका वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रो आईपीओ के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि एंकर निवेशकों से बड़ा फंड जुटाया गया था। ग्रो ने 3 नवंबर को एंकर निवेशकों से 2,984 करोड़ जुटाए थे। आईपीओ की अब कुछ जो है बुनियादी जानकारी जो है वो भी हम आपको दे देते हैं। ग्रो का जो 6,632.30 करोड़ का आईपीओ जो है 4 से 7 नवंबर तक खुला था। आईपीओ को निवेशकों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आईपीओ कुल मिलाकर जो है उस समय कहा जा रहा था कि 17.60 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ था और प्राइस बैंड जैसा आपको पता है 95 से 100 रुपए जो है वो रखा गया था। इनमें कई बड़े इन्वेस्टर्स जो थे वो उनके नाम भी सामने आए थे। ग्रो में पहले से निवेश करने वालों के जो बड़े नाम थे उनकी लिस्ट भी हमारे सामने आ गई है और उसमें पीक एक्सवी, जिनको सिकोया नाम से जाना जाता है, फिर दूसरा नाम है टाइगर कैपिटल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला साहब का भी नाम आ रहा है। अब कंपनी जो है आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कहाँ करेगी, इस बात की भी जानकारी आप ले लीजिए। तो भाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कहा जा रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन पर जो है जोर देने की बात कही जा रही थी और सेबी को जो है ड्राफ्ट फाइलिंग से जो है मई 2024 में जो है
ग्रो ने मई 2024 में सेबी को जो है ड्राफ्ट गोपनीय तरीके से जमा किया था और उसके बाद सेबी से इसे जो है अगस्त महीने में मंजूरी मिली थी। तो ये रही कुल कहानी ग्रो की। आज का लेटेस्ट अपडेट भी मैंने आपको बता दिया। मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, ये सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थी उसको भी मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।